हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। माघ मास की गुप्त नवरात्रि जैसी कि बहुत विशेष होती है, विशेषकर सभी के लिए, क्योंकि जो तंत्र शास्त्र की साधना करते हैं उनके लिए तो विशेष होती ही है। हम सब जो माँ दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में, उनके लिए विशेष है। तो जानेंगे कि क्या कुछ करके गुप्त नवरात्रि में हम माँ दुर्गा, माँ अम्बे को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ आप जानते होंगे दोस्तों कि जो हमारी प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है गुप्त नवरात्रि। बस इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको कि गुप्त रखा जाता है, कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनको गुप्त रखा जाता है। तो पहली चीज़ मैं ऐसा कुछ बता रही हूँ जो हर कोई जन सामान्य इस उपाय को कर सकता है और कर उसका लाभ ले सकता है। जैसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि भले ही ये माघ मास की गुप्त नवरात्रि है, यदि कोई मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है तो आप माघ मास की गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे और प्रतिदिन कितना अध्याय करना है वो मार्गदर्शन पे अपलोड है। दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती का ये पाठ जो है आपको कर लेना चाहिए, ध्यान रखिए। और दूसरा विशेष कार्य है जिससे आपको आराम से अपने घर में दैनिक करना चाहिए दोस्तों। देखिए, आप बहुत पूजा नहीं कर सकते, दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते, नियम नहीं कर सकते, तो आपको करना है ये कार्य कि आप प्रतिदिन एक बतासे पे 2 लौंग और थोड़ा कपूर रख करके जला दीजिए। अब देखिए, इससे क्या होता है कि हर कोई आजकल परेशान है नज़र दोष से, निगेटिविटी से, तमाम तरह की परेशानियों से। ये जो परेशानी है ना वो दूर होती है मात्र 9 दिनों में। तो इस कार्य को हर कोई, हर व्यक्ति जो है वो अपने घर में करे, आजमाए और आजमा कर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देख लीजिए। तो अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ जो हो रहा है, शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है 19 जनवरी 2026 से और समाप्ति हो रही है 28 जनवरी 2026 को। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये तो विशेष है जो हम लोगों ने जाना। अब उनके लिए जानते हैं जो कुछ खास कर ही नहीं सकते, वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ना व्रत कर सकते हैं, ना नियम कर सकते हैं, ना कन्या पूजन कर सकते हैं, ना कोई उपाय कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बतासे वाला उपाय बताया, अब एक अचूक उपाय और आपको बताने जा रही हूँ जिसे आप अनिवार्य रूप से करिएगा और कर इसका लाभ अपने घर में बैठे बैठे लीजिएगा। देखिए, जिन परिवारों में ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा अभाव है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत तगड़ी, ना दुकान चल रही है, ना व्यवसाय चल रहा है, ना हमारा कार्य चल रहा है, तो आपको एक उपाय बताती हूँ, आप अपने घर में इसे आजमा कर देख लीजिए। और इस उपाय को नवरात्रि से प्रारंभ करिए और लगातार जो है आप कम से कम इस उपाय को 40 दिन करिए। देखिए, करना क्या है कि आप गुलाब की पंखुड़ी ले लें, कहीं से आप गुलाब ले लीजिए, खरीद लीजिए, जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लीजिए। गुलाब की पंखुड़ी को लेकर के श्री यंत्र हो या माँ लक्ष्मी के कदमों में चढ़ाते हुए प्रतिदिन आपको 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करना है। और पाठ करते हुए आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो अपना यूट्यूब में सुनिए, सुनने का वैसे विशेष प्रभाव नहीं होता है, आप इसे करिए। और करते हुए आपको क्या करना है कि श्री सूक्तम बोलते हुए आपको ये जो श्री यंत्र है उसका अभिषेक करना है। ये नवरात्रि से शुरू कर 40 दिन करिए, आपको इसका आनंद आ जाएगा। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आगे और सारी वीडियो आएगी, अभी जो ये विशेष उपाय है आप सभी करिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं।
गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दोस्तों, अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करे, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करे, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।